हेलो मित्रों, नमस्कार। दीपावली की पूर्व संध्या यानी छोटी दिवाली पर आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मित्रों, कल दीपावली है। आपका पर्व बड़ा हर्षोल्लास के साथ बीते और आपकी खुशियां दीपावली की चारों तरफ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, एक बात कल और कहना चाहते हैं। कल शुगर डे है, यानी शुगर दिवस। यानी जिसके ऊपर शुगर दिवस क्यों होता है, जैसे कि बहुत सारे दिवस होते हैं, वैसे शुगर दिवस है। अब शुगर दिवस वैसे तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, दिव्यांग बहनों के लिए इसका शुगर से बचाव का बहुत आवश्यकता है, बचाव की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि हम लोगों की जो चलने फिरने की गतिविधियां हैं, परिचालन की गतिविधियां हैं, इधर उधर श्रम की गतिविधियां हैं, बहुत सीमित हैं। हम दिव्यांग समाज इससे बहुत ही कम मेहनत कर पाते हैं। तो इसलिए शुगर के ऊपर हमें बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और शुगर मित्रों कई बीमारियों की जड़ है। हार्ट की जड़, किडनी की जड़, ब्रेन फेल्योर की जड़। तो इन सब चीजों से ये चीजें न हो। और शुगर बड़ा साइलेंट बीमारी है शुगर। तो मैं भी शुगर का पीड़ित इस समय भी व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी नियंत्रित है। इस समय मैं बिल्कुल मार्जिनल पे हूं और ठीक ठाक हूं। मेरा एक बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, तो इसलिए मैं भुक्तभोगी हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी बताना चाहता हूं कि शुगर के ऊपर बहुत नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अब दीपावली का त्योहार आ रहा है। दीपावली का त्योहार मिठाइयों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना होगा, विशेषकर दिव्यांग लोगों को। दिव्यांग लोगों को संयम क्यों बरतने की आवश्यकता है? क्योंकि उनकी मेहनत कम होती है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि शुगर के लक्षण क्या हैं। अब वैसे तो 45 के बाद वर्ष की अवस्था के बाद ज्यादातर शुगर होती है, लेकिन अब ये यंग लोगों में भी हो रही है, नवयुवकों में भी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों में भी पाई जा रही है, लेकिन इनका बहुत प्रतिशत कम है। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में इस समय शुगर के जो बीमार हैं उनकी संख्या 48 करोड़ को पार कर चुकी है और 8 करोड़ पेशेंट उसी में से हमारे भारतवर्ष में हैं जो शुगर के गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं। और ये बीमारी असमय ही लोगों के निधन का कारण बनती है, स्वर्गवास का कारण बनती है। तो इसलिए मित्रों, कल शुगर 14 नवंबर है, शुगर डे है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है। 14 नवंबर को इस बार इत्तेफाक से हमारा खुशियों का पर्व दीपावली भी है। दीपावली खान पान का पर्व है और उसके कंट्राडिक्टरी शुगर दिवस भी है। तो इस पे हम थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे। जिन लोगों को पैरों में बहुत दर्द है, पैर दबवाने का मन करता है, उनके संभावना है। जिनके थकावट बड़ी जल्दी आ जाती है, जो परेशान हो जाते, थोड़ा सा काम करके बड़ी थकावट की, बिल्कुल आराम करने की जी चाहता, कुछ काम करने की जी, उनको भी शुगर की संभावनाएं होती हैं। और जिनके कभी बगल में, किनारे यहाँ पे या गले के पीछे या आगे चकत्ते ऐसे पड़ जाते हैं, दाग ऐसे पड़ने लगते हैं बार बार, उनको भी शुगर की संभावना है। पैरों में प्रायः खुजली बहुत तलवों में मचने लगती है और तलवे गर्म होने लगते हैं, अनायास ही गर्म होने लगते हैं और तलवों में दर्द होती है। तलवों में एक्जिमा टाइप के कुछ खजुलाहट या इस तरीके के बार बार फटने के पैर की संभावना होती है। तो ये भी ऐसे लोगों की शुगर की संभावना है। ऐसे लोगों में से 10% को तो शुगर होती ही है, लेकिन 90% अगर आगे चल के बताए गए बचावों को कर लें तो शुगर से वो मुक्त भी रह सकते हैं। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं, शुगर से मुक्ति के कई बचाव हैं। उनमें सबसे पहले बचाव तो ये है कि आप थोड़ा सा व्यायाम रोज करें। थोड़ा सा व्यायाम रोज करें। कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें
कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजें ज्यादातर उन चीजों में होती है जो जमीन से पाई जाती है, जैसे आलू है, जिमीकंद है, घुइयां है, और जो भी चीजें ज्यादातर पैदा होती जमीन से। अब उसमें प्याज नहीं है और मूली नहीं है, लेकिन बहुत सी और चीजें हैं जैसे गाजर है। इन चीजों के सेवन से बहुत शुगर होने की संभावना है, तो इन चीजों को कम से कम खाएं। जंक फूड है, आजकल हमारे शहरों में जो नगरीय संस्कृति है उसमें जंक फूड खाने की बड़ी प्रथा है। हमारे जो एमएनसी में काम करते हैं युवा, चाहे दिव्यांग हो चाहे विकलांग हो, वो भी खूब जंक फूड खाते हैं। जंक फूड आप बिल्कुल ये जहर है। ये चाउमीन, बर्गर, ये सब जो खाना, ये बिल्कुल ही नुकसानदायक है, इससे बचने का प्रयास करें। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को भी बचें, चावल से बचें। चाय बहुत मत पिएं, चाय एक पी लीजिए सवेरे। ज्यादातर अगर संभव हो, आपकी जेब अलाउ करती हो, तो ग्रीन टी पिया करें, ज्यादा अच्छा है। नींबू का सेवन चाय के साथ करें तब भी ठीक है, लेकिन चाय और ये न पिए। दूध भी जो लें तो उसमें मलाई मुक्त दूध लें, और दूध में हो सके तो शक्कर की जगह कोई गुड़ डाल लें, या दूध खाली पी सके तो पिएं। इस बात का, इन सब चीजों का बात अगर ध्यान रखेंगे तो आपको शुगर से मुक्ति मिलेगी। और ये तो आप अपने जीवन में, मैं एक पूरा वीडियो इस पर बहुत पहले बना चुका हूं, करीब 3-4 महीना पहले योगा दिवस के दिन बनाया था। तो योगा जरूर करें। योगा पूरा नहीं कर सकते, व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें, शारीरिक मेहनत करें। चूंकि हम दिव्यांग लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, तो बैठे रहने वाली से हमने दिव्यांगों के लिए ही वो व्यायाम की एक्सरसाइज की वीडियो बनाया है, उसको देखें, उस पर बनाएं, उसको आप पालन करें और उसी के साथ चलें। आप बैठे बैठे रह के इस तरीके से कम से कम 100 बार यों करके, कम से कम 50 बार यों इस तरीके से 50 बार, और यों और यो एंटी क्लॉक के तरीके से 50 बार, और इसको लेकर के यों इस तरीके से एक्सरसाइज ये करें, और पैरों की एक्सरसाइज। और मित्रों, एक बात और है भाई, आप खड़े होकर चल नहीं सकते हैं तो ज्यादा देर तक दिन भर बैठे न रहें। बैठे रहना भी शुगर का एक कारण होता है। आप उसमें कम से कम 1-2 घंटे के बाद थोड़ा लेट जाएं। थोड़ा लेट जाने से आपका परिवर्तन होगा। इससे आपको बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा लेट करके अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मित्रों, खान पान में बाहर का खाना न खाएं। कोशिश करें कि बाहर का खाना, जो अगर मजबूरी है तो खाएं, तो देखें तो उसमें अगर संभव हो सके तो बाहर जाकर के आप फल खा लीजिए। सस्ते फल खाइए, कोई जरूरी नहीं है। फल खाइए, और हो सके तो केला का प्रयोग कम करें, केला का प्रयोग न करें। सेब एक अगर खाने की इच्छा है तो रोज एक सेब खाएं, बहुत अच्छा है। सेब हर बीमारी को दूर रखता है। और प्राणायाम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन पे तो हम 2-3 बार बोल चुके हैं। मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आंख बंद करके चुपचाप बैठ करके अपने 2 आंखों के बीच का जो बीच का भाग है उसके ऊपर निशान लगाएं, उस पर ध्यान दें कि हम अपना ही चेहरा देखें, और बस शांत, कुछ भी सोच नहीं रहे, जानने की कोई आवाज नहीं। ये थोड़ा शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन बाद में अच्छा हो जाएगा। और डाइजेस्टिव चीजें खाएं कि जो डाइजेस्ट हो जाए, जिसमें जो अंदर आपके अग्नाशय है उसमें, हाँ, खाना खाने के करीब आधा घंटा बाद ही पानी पिएं, उससे पहले पानी न पिएं। क्योंकि आधा घंटा का बाद अगर पहले पानी पी लेते, आपके घर पे कोई चीज जल रही है, चूल्हे पे कोई चीज खाना बन रहा है, या कुछ कहीं पे गैस पे बन रहा है, उसके ऊपर पानी डाल दोगे तो गैस पे पकेगा? नहीं पकेगा। तो उसी तरीके से आपके शरीर में भी खाना पकने के लिए अग्नाशय है, और उस अग्नाशय में हम क्या करते, खाना खाते खाते पानी पीते जाते, गटकते जाते, और उससे वो जो उसको पचाने वाली चीज है, जो उसको पकाने वाली चीज है, वो पकती नहीं, वो इसे बन जाती है। और वो गैस जो आपके अग्नाशय में जो जठराग्नि जलती है वो बुझ जाती है, और जठराग बुझ जाने से आपके फिर गैस की पीड़ा होती है, गैस चीजें होती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, न वैद्य हूं, न कोई व्यायाम का प्रशिक्षक हूं, लेकिन ये सब चीजें अपने ऊपर अनुभव करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और न कोई इस पे मैं
इस चैनल को कोई स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला चैनल बनाया जा रहा हूं, लेकिन चूंकि दिव्यांगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कल शुगर डे है, शर्करा दिवस है कल, मतलब सरकार दिवस को ये न मान लें कि कल दिवाली है तो शक्कर मिठाई मीठी मीठी चीजें खाने, थोड़ा सा खा लीजिए मिठाई, त्योहार है, त्योहार में कोई चीज मना नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत आती न करिए और जहां तक हो सके घर की बनी मिठाइयां खाइए और घर की मिठाइयां जब खाएंगे तो आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता है। तो मित्रों, दीपावली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और अब हम दीपावली और प्रतिपदा और भैया दूज 3 दिन हमारे ये वीडियो नहीं आएंगे, उसके बाद वीडियो आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको दीपावली बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभकामनाएं। हमारी बातें आप मानिएगा जरूर, ये शुगर बहुत नियंत्रण करने की आवश्यकता है। दीपावली तो आती रहेगी, रोज दीपावली आप मनाइए। हम तो चाहते हैं आप अनंत काल तक जीते रहें, तो आपकी दीपावली हर दिन दीपावली होती रहे, हर त्योहार आपका होता रहे, हर जगह पे आप खुश रहें, सम्मान पूर्वक जिए, हंसे खुशी विनोद मनाएं, खेले कूदें, सब कुछ करें। और हाँ, जो अगर खेल कूद कर सकते हो और तनाव बिल्कुल ना आने दें अपने मन में, तनाव और टेंशन से बहुत दूर रहने का प्रयास करें। कोई चीज टेंशन वाली है तो उसको दूर करिए, शांत चित्त रहिए, लड़ाई झगड़ा न करिए किसी से, तो आपका ये त्योहार आपका तभी सफल है, तभी आपकी लाइफ सफल है, तभी वो है। मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।